स्कॉलरशिप और स्टडी ग्रांट्स जिसकी अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स तलाश करते रहते हैं कि कैसे उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि पढ़ाई एक बर्डन ना बने। तो दोस्तों इस वीडियो में एक बेहद खास और इंटरेस्टिंग स्कॉलरशिप के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं जिसका नाम है सरस्वती स्कॉलरशिप स्कीम। दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इसे इम्प्लीमेंट करवाता है और इससे जुड़े हुए काफ़ी सारे सवालों को दोस्तों आज हम लोग आंसर करने जा रहे हैं। कितना बेसिकली आपको इसमें स्कॉलरशिप के फॉर्म में पैसा मिलता है, कौन कौन से डिग्रीज में आपको एनरोल होना पड़ेगा स्कॉलरशिप को लेने के लिए, कौन से स्टेट वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगी और ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जिन सभी को हम 1 बाय 1 इस वीडियो में आंसर करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं और सबसे पहला काम आपको क्या करना है, AICTE लिख के सर्च करना होगा। जैसे ही हम लोग इसे सर्च करते हैं पहला ही लिंक आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। AICTE क्यों, बेसिकली जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम्स आती हैं वो AICTE ही इम्प्लीमेंट करवाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से जो नई नई योजनाएं भी आती हैं गवर्नमेंट की वो AICTE ही इम्प्लीमेंट करता है। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना होगा। इस पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे सारे टैब्स आपको नजर आ जाते हैं, अबाउट अस, न्यूज़ रूम्स वगैरह। ठीक है, हमको क्या करना होगा, हमें जाना होगा बेसिकली स्कीम्स में। ठीक है, बिकॉज दीज आर वन ऑफ द स्कीम्स। तो स्कीम्स में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। फैकल्टी डेवलपमेंट स्कीम है, R&I रिसर्च एंड इनोवेशन की डेवलपमेंट स्कीम्स हैं। आपको आना होगा स्टूडेंट डेवलपमेंट स्कीम्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट डेवलपमेंट की स्कीम्स होती हैं वो इसी टैब में बेसिकली ये लोग डालते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। कोई नई ग्रांट देने होते हैं, स्टडी के लिए स्कॉलरशिप होती है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ये इनका अलग से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे पहले ही नंबर पे इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा AICTE सरस्वती स्कॉलरशिप स्कीम। ठीक है, ये मेरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इसके बारे में दी हुई हैं। मैं इसकी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके आपको एक एक चीज़ क्लियर कट बताता हूँ और कैसे आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आप जैसे ही इसके डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है कुछ गाइडलाइंस है फॉर द AICTE सरस्वती स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट। सबसे पहला पॉइंट तो ये सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए है। दूसरा, आपको ये 3 कोर्सेज जो यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, BBA, BCA और BAMS, इन तीनों कोर्स में से यानी इन तीनों डिग्री प्रोग्राम में से एक डिग्री प्रोग्राम में एनरोल होना जरूरी है, तभी आप इसका फायदा ले सकते हो। आगे चलते हैं। आगे देखो 2024-25 सेशन के लिए बेसिकली इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यानी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन करंट सेशन के लिए दी जा रही है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें कि इस स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इस स्कॉलरशिप को स्कीम को लाया जा रहा है। तो दोस्तों गवर्नमेंट का जनरली ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी स्टूडेंट है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ाई को एज बर्डन ना लेके चले और उनकी फीस और दूसरे एक्सपेंसेस को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के फॉर्म में देती है। वही सेम पर्पस यहाँ पे भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है AICTE द्वारा। गर्ल जो परस्यू कर रही है टेक्निकल एजुकेशन, उसके लिए बेसिकली स्कॉलरशिप लाई गई है। एम क्या है? एम इज टू एम्पावर वुमेन थ्रू टेक्निकल एजुकेशन। एज यू नो, विदाउट टेक्निकल एजुकेशन देयर इज नथिंग। टेक्निकल एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडेज डे। इसीलिए दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। एलिजिबिलिटी फॉर द स्कॉलरशिप, यू शुड बी ए गर्ल कैंडिडेट, शुड बी एडमिटेड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द डिग्री लेवल कोर्स। ठीक है, जो डिग्री लेवल का कोर्स है जो ऊपर मैंने 3 बताया आपको, उनमें से फर्स्ट ईयर में आपको एनरोल होना जरूरी है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा है मिनिमम 2 गर्ल चाइल्ड पर फैमिली आर ओनली एलिजिबल। इसका मतलब एक परिवार से सिर्फ 2 गर्ल्स को ही इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप स्कीम में बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई तीसरी होती है तो उसमें बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है इनकम लिमिट। ठीक है, फैमिली इनकम जो आपकी है फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन द करंट फाइनेंशियल ईयर शुड बी लेस देन 8 lakhs, यानी आपकी सालाना इनकम 8 लाख से कम होनी जरूरी है। ऑब्वियसली जनरली स्कॉलरशिप स्कीम्स में ये एक क्राइटेरिया होता ही है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट है कि खुद फीस दे सकते हैं तो जनरली यू विल नॉट गो फॉर स्कॉलरशिप एंड गवर्नमेंट विल नॉट डू दैट एज वेल। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स कितनी होंगी, तो दोस्तों यहाँ पे 3110 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी ऑल ओवर इंडिया। अब होता ये है कि ये हर स्टेट के लिए कुछ ना कुछ
कैलकुलेशन का इनका फार्मूला होता है, उस फार्मूले को कैलकुलेट करके ये बेसिकली नंबर ऑफ स्कॉलरशिप पर स्टेट निकाल लेते हैं कि पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी हम कितने नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स देने जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ये लिखा हुआ है, अगर वो नंबर ऑफ सीट्स जो है स्कॉलरशिप के लिए 10 से कम हो जाती हैं तो उस सिचुएशन में 10 तो एटलीस्ट ये लोग रखेंगे। सो every state and every union territory will at least get 10 seats from this scholarship scheme। ठीक है, तीसरा क्या है, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी और स्टेट वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा फ्रॉम द ग्रांट, जो स्कॉलरशिप का ग्रांट आएगा वो इसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अमाउंट कितनी है, अमाउंट है दोस्तों 25,000 पर एनम, यानी सालाना आपको 25,000 रुपए स्कॉलरशिप के फॉर्म में मिलेंगे, और मिलेंगे भी कितने, मैक्सिमम 3 साल के लिए मिलेंगे। इसका मतलब क्या, 25,000 3 साल के लिए 75,000 बेसिकली इन टोटल आपको स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप रेगुलरली बने रहते हो, उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं रेगुलर ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, ये क्यों दिया जा रहा है वो भी इन्होंने मेंशन कर दिया। आपकी कॉलेज फीस देने के लिए, आपको अगर कंप्यूटर वगैरह लेना है, ठीक है, फॉर डूइंग सम ऑफ द कोर्सेज, या स्टेशनरी लेना है, बुक्स लेना है, इक्विपमेंट लेना है, सॉफ्टवेयर्स लेने हैं उस कंप्यूटर में चलाने के लिए, उन सभी पर्पस के लिए आपको स्कॉलरशिप की अमाउंट दी जा रही है। आपको किस वजह से ये, और मतलब किस फैक्टर्स में नहीं है ये इंक्लूडेड, वो बेसिकली है आपके हॉस्टल चार्जेस और जो मेडिकल चार्जेस हैं, उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, ये अमाउंट उसके लिए नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी अमाउंट से जुड़ी हुई। मोड ऑफ पेमेंट जो है डीबीटी होने वाला है दोस्तों। डीबीटी जिसे नहीं पता उसके लिए बता दूं, इट इज़ बेसिकली डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ये पैसे दिए जाएंगे। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग करने के लिए प्रोसीजर क्या होगा, आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग फुलफिल करते हैं या नहीं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज यू शुड फुलफिल दोज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर जब ये ऑनलाइन इनिशिएटिव लॉन्च हो जाएगा, आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड पब्लिक नोटिस एट AICTE वेबसाइट, जो बेसिकली अभी हो चुका है। ठीक है, तो पब्लिक नोटिस आने के बाद ये जब AICTE की वेबसाइट पे, जैसे कि मैंने आपको खोल के दिखाई थी वेबसाइट, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, AICTE की सरस्वती स्कॉलरशिप पोर्टल या नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP के नाम से भी एक पोर्टल बनाया हुआ इन्होंने, जो डायरेक्टली आप ओपन करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वो आपका पहला स्टेप होने वाला है बेसिकली। आगे क्या है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आपका होस्ट इंस्टीट्यूशन है, आपको ऑनलाइन पहले सबमिट करनी पड़ेंगी डिटेल्स अपनी सारी, और जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हो, जो होस्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपने एडमिशन लिया हुआ है, जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, वो आपके क्लेम्स को वेरीफाई करेगा, आपके ऑनलाइन जो चीज़ें हैं उसे वेरीफाई करेगा। उसके बाद जाके क्या होगा, AICTE भी आपको पैसे देने से पहले डबल वेरिफिकेशन के लिए एक और बार अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्राइटेरिया क्या होने वाला है सिलेक्शन का। तो दोस्तों दिस विल बी कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इसका मतलब आप एक टेक्निकल डिग्री कोर्स में है, ठीक है, जो ये 3 डिग्री कोर्स मेंशन है, इन तीनों में से एक टेक्निकल डिग्री कोर्स में है। यहाँ पे बोला जा रहा है AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन कैसे मिलता है, 12th क्लास के मार्क्स पे, या जो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है जिसकी वजह से आपको मिला होगा, उसी को यहाँ पे बेसलाइन कंसीडर करके स्कॉलरशिप के लिए भी यही क्राइटेरिया है। अगर बाय चांस किसी के मार्क्स सेम आ जाते हैं उस लेवल पे, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन या 12th क्लास में, तो उस सिचुएशन में 10th क्लास के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर 10th क्लास के मार्क्स भी सेम हो जाते हैं, जो काफ़ी रेयर होता है, तो उस सिचुएशन में जो एल्डर कैंडिडेट होगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी, उसे बेसिकली इसमें बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल में लिखा हुआ है, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन भी लिखा हुआ है, और मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज, जो मैंने अभी भी आपको समझाया कि 10th के मार्क्स के बेस पे, और अगर 10th के मार्क्स पे भी टाई ब्रेकिंग सिचुएशन हो जाती है पैदा फिर से, तो जो एल्डर एज में है उसे दिया जाएगा ये मौका। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मेथड एंड द प्रोसीजर हाउ यू कैन अप्लाई। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका रेन्यूअल क्या क्या साइकिल है। अब दोस्तों रेन्यूअल जो होता है अगले साल, आफ्टर योर स्टडीज कंटिन्यूइंग नेक्स्ट ईयर, एवरी ईयर इसका रेन्यूअल हो जाएगा। ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे प्रोमोशनल सर्टिफिकेट आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से ड्यूली सर्टिफाइड आपको देना पड़ता है लेटर हेड पे, तो वो सारी चीज़ें आप अपने प्रोफेसर से पूछोगे तो उन्हें भी पता होती हैं, वो भी आपको गाइड कर देंगे इस चीज़ में, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिनका ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस। पहली क्या है, गैप ईयर को लेके। गैप ईयर का मतलब ये है कि जब आप 12th क्लास आपने कंप्लीट की, उसके बाद जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बीच में कितना गैप लिया, कितना आपने ब्रेक लिया, उसके बारे में बात हो रही है। तो वो अगर 2 साल से ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने 12th के बाद डायरेक्टली कॉलेज में चले गए हो तो आप कर सकते हो। अगर आप 12th के बाद जो है 1 साल गैप लेके या 2 साल गैप लेके जा रहे हो कॉलेज में, तो भी आप कर सकते हो। अगर 3 सालों का गैप आ गया आपकी ग्रेजुएशन के एंट्री में और 12th के एग्जिट में, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते।
ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, इफ़ द स्टूडेंट इज़ रिजर्व्ड कैटेगरी और जनरल कैटेगरी, अगर वो रिजर्व और जनरल कैटेगरी दोनों में उसका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में, तो उसे जनरल में कंसिडर किया जाएगा, रिजर्व में किसी और कैंडिडेट जो रिजर्व कैटेगरी से है उसे लाया जाएगा, ठीक है। और ये एप्लीकेशन विल बी इन्वाइटेड वंस इन ए ईयर, सिर्फ एक बार इसके लिए एप्लीकेशन इन्वाइट की गई है, तो हमने टाइमली इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे दी है। इनकम्प्लीट आपकी एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीट रह जाएगी तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगी। इफ ए कैंडिडेट फेल्स और ड्रॉप आउट इन द सब्सिक्वेंट ईयर, शी विल बी नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर स्कॉलरशिप। जिस लेवल पे आप फेल होते हो या ड्रॉप करते हो, उसके बाद अगले साल के 25,000 आपके चले जाएंगे, आपको वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। आगे क्या है, स्कॉलरशिप एंड एनरोलमेंट ऑफ द स्टाइपेंड सैलरी। अगर आपको किसी भी अदर सोर्स से, क्योंकि स्कॉलरशिप काफ़ी सारे स्कीम्स होते हैं, मैं भी अलग अलग आपको बताता रहता हूँ स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट निकालती है, अगर आपको किसी और माध्यम से पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, या आपकी इनकम हो रही है, कहीं से सैलरी मिल रही है, स्टाइपेंड मिल रहा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं, ठीक है। जिसे ज़रूरत है वो ही इसको ले सकता है। और इन केस अगर ऐसा पाया गया कि आप लेते हैं तो बाद में ये डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी, और जो भी आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में मिला होगा वो आपको AICTE को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रिफंड करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ डोंट ट्राई दैट इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल। आगे है दोस्तों CGPA को लेके, CGPA और परसेंटेज को लेके काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो दोस्तों क्या होता है कि आपका CGPA बेसिकली जब हम 9.5 से जनरली मल्टीप्लाई करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, तब आपकी परसेंटेज आ जाती है। और एक बार आपकी परसेंटेज आ जाती है तो इन बोथ CGPA एंड टोटल मार्क्स आर गिवन इन द मार्कशीट इन द टोटल द डिटरमिनेशन ऑफ द परसेंटेज, ठीक है। कभी कभार वो दोनों चीज़ें भी दी होती है। तो कुल मिला के बात ये है कि CGPA से परसेंटेज निकाली जाएगी, और परसेंटेज बेस पे जो है प्रोविजनल लिस्ट आती है जहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होता है द कैंडिडेट्स, ठीक है। एवरेज CGPA कभी कभार होता है तो उससे परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो प्रोविजनल लिस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड इन द AICTE वेब पोर्टल, ठीक है, उनके वेब पोर्टल पे इसे अपलोड कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज, अगर आपकी ड्यू टू द इनवैलिड रॉन्ग अकाउंट नंबर कुछ भी अप टू 6 मंथ्स आपको डेट ऑफ पब्लिशन ऑफ द मेरिट लिस्ट के बाद आपको मौका दिया जाता है, बेसिकली AICTE की वेबसाइट पे आप क्लेम कर सकते हैं कि गलती से अकाउंट नंबर गलत हो गया या इस टाइप से कोई भी ग्रेवेंसेस होते हैं तो उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाती है। आधार नंबर इज मैंडेटरी, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपके पास आधार नंबर होना ज़रूरी है अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। सो दोस्तों, यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो नीचे कि ये BBA, BMS और BCA स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि हर स्टेट से बेसिकली, जैसे कि एक पहला स्टेट है, दूसरा स्टेट है, तो आप देख सकते हो कितनी सीट्स इन्होंने रिजर्व कर रखी है, टोटल स्कॉलरशिप के लिए कितनी सीट्स। तो हरियाणा के लिए फॉर एन एग्जांपल इन टोटल 148 सीट्स यहाँ पे है जिसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। एंड टोटली आप देखेंगे तो 3110, जैसा मैंने बताया था आपको, इतनी स्कॉलरशिप बेसिकली देने का सोच रही है AICTE। सो दिस इज ए वेरी वेरी गुड अल्टरनेटिव टू योर फाइनेंशियल बर्डन। दोस्तों, आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है यहाँ से, स्टडी स्कॉलरशिप मिल रही है, सरस्वती स्कॉलरशिप स्कीम। अगर आप जानते हैं किसी ज़रूरतमंद बच्ची को, लड़की को जो है इसका मौका मिलना चाहिए, उसे नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उन तक शेयर करिए ताकि पढ़ाई एक बर्डन ना हो, और जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती है पढ़ाई को लेके वो एंड यूज़र तक ज़रूर पहुँचे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों। आप जो है मेहनत करते हुए पढ़ें। स्कॉलरशिप्स आप देख सकते हो कितनी देती है गवर्नमेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और कई लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो उनका ध्यान भी नहीं देते। तो इसलिए दोस्तों, जो भी आपको चीज़ें मिल रही हैं उसका रिस्पेक्ट करिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करिए, एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करिए, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए ताकि आप भी खुश रहें और सेटिस्फाइड भी रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल में और कुछ देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे आप चेक कर सकते हो, बने रह सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस ऑलरेडी बनाता रहता हूँ। और दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो उस सिचुएशन में डिस्ट्रैक्शन एक नंबर 1 रोड ब्लॉक बन जाता है आपकी कामयाबी में, यानी आपकी सक्सेस में। डिस्ट्रैक्शन को लेके स्पेशली मैंने एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है, जिसको अगर देखना चाहते हो तो ये वीडियो जो होवर हो रही है स्क्रीन के ऊपर, इसे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।